और एक बात कहूं, कोई भी मानव जीवन में एक बार महादेव को जल चढ़ावे ना, उनके एक पितरों नहीं हजारों पितरों महादेव के लोक के अधिकारी हो जाते हैं। ये शिव की महिमा है। ये जो मैं बोल रहा हूं वो कोई कल्पित नहीं, जो शिव जी शिव महापुराण में है वो सब आपके समक्ष मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं मध्यस्थी हूं, यहाँ का नर हो या नारी हो, कोई भी मानव भगवान महादेव का अर्चन करे, दर्शन करे, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अधिकारी होगा। मेरे शंकर के दरबार में कोई भेद नहीं है, नारी पुरुष का भेद शंकर जी के दरबार में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शंकर जी नारी भी है, शंकर नर भी है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर है ना। महादेव का एक रूप है ना अर्धनारीश्वर। जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान शंकर जी ने, तब शंकर जी का रूप कैसा था रुद्रदेव का? तो आधे अंग में पुरुष, आधे अंग में नारी। इसका नाम है अर्धनारीश्वर, एक नाम है अर्धनारीश्वर, है ना। इसे दोनों शिव हैं। आप शिवालय में जाओ, शिवालय में सबका स्वीकार है ना। जो देखो शंकर जी, दूत भूत, सिंह नंदी महाराज, सर्प मूषक, सर्प मयूर, सभी जन्मदात वैरवृत्ति वाले, बाल में चंद्र अमृत बारिश करे, तीसरा नेत्र अग्नि, शंकर जी के कंठ में जहर, बोले तो अमृत। देखो मृग चरम शमशान की भस्म, मस्तक पर कितनी पवित्र गंगा, खोपड़ी की माला और साथ में रुद्राक्ष की माला, अक्षमाला, रुंड माला, खोपड़ी की माला। एक तरफ सुंदर मधुर संगीत सुनाने वाला डमरू, दूसरी तरफ तीक्ष्ण त्रिशूल, तीक्ष्ण त्रिशूल, इतना भयंकर चमकता हुआ त्रिशूल। भगवान महादेव का दरबार स्वीकार का, इसलिए कभी भी मन में ऐसा न रखे कि पुरुषों शिव जी की पूजा का दर्शन का अधिकार नहीं। मेरे महादेव के दरबार में सब समान है। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार बहनों का है। अरे शंकर जी ने नारी का तो स्थान कितना ऊंचा दिया। देखो अब शिवालय में जाकर शंकर जी नीचे बैठे, पार्वती को ऊंचा आसन दिया है, ऊपर बिठाया पार्वती को, नारी का आदर किया है। ये मेरे शिवालय के दरबार में, शिव जी के दरबार। इसलिए शिव दरबार में किसी का भेद नहीं, अभेद है, लेकिन पवित्रता तो प्रधान है भाई, जरूर पवित्रता रखनी चाहिए। और एक श्लोक, नरो भवतु वा नारी, नरो भवतु वा नारी, सदा नर और नारी और कोई भी हो, मेरा कोई अर्चन करे तो धर्म काम च प्राप्यम मुक्ति, वो मुक्ति का अधिकारी होगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको सरलता से मिलेगा, लेकिन अंत में वो जीव को मुक्ति मिलेगी। जो कोई मानव सोमेश्वर महादेव का अर्चन करे, जो कोई मानव शिव अर्चन करे, भगवान महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करे, उस मानव को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए और कोई साधना हो सके न हो सके, शिव जी के दर्शन मात्र न सभी फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतने पावन धाम, पवित्र धाम, ये देव की भूमि नहीं है, ये भूमि देव की नहीं है। हरिद्वार जाते हम क्या, देवभूमि, देवभूमि लगता है ना, देवभूमि देवभूमि, लेकिन ये भूमि बैठे ना, हम देवभूमि में नहीं, हम महादेव की भूमि में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ महादेव जी विराजमान है। ये भूमि महादेव की है, हम महादेव के लोक में बैठे हैं, हम सोमेश्वर के लोक में बैठे। ये लोक सोमेश्वर का लोक है, ये लोक चंद्र लोक है, ये प्रभास लोक है, ये प्रभास तीर्थ है।